हो गया था ना। याद ये है, आगे देखिए ध्यान दिया हुआ है कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, इसका परिमाप जो है वो 90 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला गया इसके अंतर प्रिज्म की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन दिया हुआ 1200 सेंटीमीटर है। तब प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए जो प्रिज्म है उसका आधार के बारे में बोला गया है कि प्रिज्म का आधार त्रिभुज है, तो नीचे में कुछ इस तरह से त्रिभुज होगा, ठीक है। ऊपर एक त्रिभुज बना लीजिए, एक प्रिज्म हो गया। और इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 90 है। मतलब एक त्रिभुज का जो आधार देख रहे हैं इसका परिमाप दिया हुआ कितना? 90। उसके बाद बोला गया है कि अंतर वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। मतलब इस त्रिभुज जो आधार में जो त्रिभुज है इसके अंतर वृत्त का जो त्रिज्या होने वाला है, अंतर वृत्त का त्रिज्या इसका दिया हुआ त्रिज्या कितना? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका आयतन दिया हुआ 1200 सेंटीमीटर थी। तब प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या? प्रिज्म का टोटल सरफेस का एरिया चाहिए, एक आपको चाहिए पसर पृष्ठ का एरिया और प्लस में आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और इसका पसर पृष्ठ का एरिया निकालने के लिए आधार का परिमाप और गुना आपको ऊंचाई चाहिए। क्या इसका ऊंचाई पता है? प्रिज्म का ऊंचाई पता है? नहीं पता। ऊंचाई निकालने के लिए आयतन का सहारा लेना पड़ेगा कि आयतन का जो मान है वो दिया हुआ 1200 सेंटीमीटर। आयतन का फॉर्मूला याद है कि प्रिज्म के आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना क्या? ऊंचाई। केवल का फॉर्मूला पता होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब यहाँ से बात है कि आयतन दिया हुआ, क्या आधार का क्षेत्रफल पता है? नहीं पता है। यानी इसको बार बार आपको करेक्ट करिए। एक फार्मूला पढ़े होंगे कि अंतर वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, आप लोग को फार्मूला याद है? बताए थे कुछ पहले, आर बराबर डेल बाई एस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमिति। लिखाए थे, याद होना चाहिए, ठीक है। आर बराबर डेल बाई एस। अब यहाँ से देखिए कि आपको इसमें दिया हुआ क्या है, तो आर का लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और बटा एस की बात करेंगे तो एस बराबर क्या होना चाहिए? सेमी-परिमीटर मतलब 90/2। अरे पूरा परिमाप दिया हुआ कितना? 90। तो एस का मान कितना होना चाहिए? 45। यानी एस का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाए 45, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 45 गुना 90 गुना 180। अब ये जो 180 आया है ये आधार का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 180। और उसके बाद एक फॉर्मूला और लगाइए कि आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुना क्या ऊंचाई। तो आयतन का जब मान की बात की जाए तो आयतन बराबर दिया हुआ 1200, इसको हम निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया 180 का गुना ऊंचाई का मान पता नहीं है, एच बराबर दिया हुआ कितना? 1200। तो क्या यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं? कटेगा 1 0 से 1 0 और काटिए 6 गुना के 6 × 18 और 20 से बाद कटेगा। एच बराबर कितना? 20/3। ये देखिए प्रिज्म का जो ऊंचाई है वो निकल कर आ गया 20/3। अब देखिए पूछा गया आपसे कि तब प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो देखिए ध्यान दिया जाए, सबसे पहले एक तो त्रिभुज वाला नीचे वाला एरिया चाहिए, एक ऊपर वाला चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है? 180। 180 नीचे भी हो जाएगा, 180 ऊपर भी हो जाएगा, तो टोटल कितना? 360। प्लस में आपको चाहिए पसर पृष्ठ जो खड़ा वाला क्षेत्रफल उसका चाहिए। पसर पृष्ठ का एरिया बराबर आपको बताए थे आधार का परिमाप गुना क्या? ऊंचाई। इसका निकालिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पहले पसर पृष्ठ का यदि इसका एरिया निकाला जाए तो आधार का परिमाप कितना दिया हुआ है? 90। ऊंचाई कितना? 20/3। तो 90 गुना 20/3 ये निकल गया केवल पसर पृष्ठ का एरिया। प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाला सतह का क्षेत्रफल, जो कि दोनों किसके बराबर होगा? 180 का। यानी 180 गुना 2 का डायरेक्ट लोट है इसमें 360 कटेगा। ये 30 दिया के 90, 30 गुना 600 और 360 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक्सेस है। ओके, ऐसे का मतलब टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है।
सकते, कहीं से नहीं कर सकते। इसमें जानबूझ करके आपको अंतःवृत्त तक त्रिज्या दिया हुआ था आर का मान दिया हुआ था। आर बराबर जानते हैं कि आर का फॉर्मूला होता है डेल बाई एच। डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, आई एस का मतलब सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मान यहाँ से निकल सकता है 90/2 का मतलब 45। इसे पूर्ण करने से क्या निकल गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा पता हो गया आधार में। ये जो आधार में जो त्रिभुज दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल हो गया 180। अब यहाँ से आयतन दिया हुआ जानबूझ करके, आयतन के सहारा से क्या हुआ कि आयतन बराबर हम जानते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, इतना बराबर आयतन दिया हुआ। अब जैसे यहाँ से एच का मान निकालेगा तो निकल का 20/। अब उसके बाद पूछ रहा है पता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। इसका मतलब पसर पृष्ठ का एरिया होना चाहिए और आधार वाला और ऊपर वाला इन दोनों का एरिया को जोड़ना पड़ेगा। पसर पृष्ठ का एरिया वाला फॉर्मूला बताए थे कि आधार का परिमाप गुना क्या ऊंचाई। आधार का परिमाप 90 दिया हुआ था, 90 गुना ऊंचाई के रूप में 20/3 और प्लस में एक नीचे त्रिभुज एक ऊपर त्रिभुज का एरिया जोड़ दिया गया 180 गुना 300। क्लियर है? आगे बढ़े। कितना है टोटल क्वेश्चन टैग का? 40। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ध्यान दिया हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिकोणीय प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 162√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका आयतन क्या? देखिए ध्यान दिया जाए। आयतन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए इसको गौर करिए कि पता है प्रिज्म है कि पिरामिड? दिखाई दे रहा है ना? प्रिज्म है कि पिरामिड? प्रिज्म है, आधार में क्या है त्रिभुज है, ऊपर में क्या है त्रिभुज। मान कर चलिए कि आधार में एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। या तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला त्रिकोणीय प्रिज्म। त्रिकोणीय प्रिज्म बोला इसका मतलब आधार में इसका त्रिभुज। अच्छा इसका ऊंचाई दिया हुआ मतलब ऊंचाई इसकी बात कर रहा है। ये ऊंचाई दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कर रहा है कि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 162√3। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये त्रिभुज का एरिया जोड़ा होगा प्लस में इसको जोड़ा होगा और प्लस में पसर पृष्ठ का एरिया भी जोड़ करके टोटल कितना दिया हुआ है 162√3। अच्छा उसके बाद करा कि यदि प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका आयतन क्या होगा। अब बताइए आयतन के लिए क्या चाहिए आपको, आधार का क्षेत्रफल अपना क्या चाहिए। अब ऊंचाई तो दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, पता करना है आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार का भुजा निकालना होगा। अब मान कर चलते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो आधार में है यही समबाहु त्रिभुज ऊपर रहा होगा, इसकी भुजा को मान लीजिए। हमारे तो समबाहु त्रिभुज का भुजा ये दिया हुआ, उसके बाद ऊंचाई कितना दिया हुआ इसकी। अब इसके सहारे से एक अचीवमेंट और दिया हुआ है कि इसका टोटल सरफेस एरिया जो है 162√3। हम लोग यहाँ से इसके सहारे से निकाले हैं कि टोटल एरिया क्या हो और ऐड करके उसके बराबर करेंगे तो यहाँ से भुजा का मान है। तो यहाँ से टोटल एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला एरिया क्या होना चाहिए, √3/4 × समबाहु त्रिभुज है ना जी, नीचे वाला का एरिया और यही सेम तो ऊपर भी रहा होगा। इसको 2 से गुना कर दिया जाए, गुना कितना प्लस ये केवल आधार और मतलब बॉटम और टॉप का एरिया प्लस में चाहिए आपको पसर पृष्ठ का एरिया। पसर पृष्ठ का एरिया बराबर क्या होगा आधार का परिमाप और गुना आधार का परिमाप कितना होगा 3a। ये तीनों का जोड़ेगा तो 3a गुना ऊंचाई, 3a गुना ऊंचाई के रूप में 6 लिखेगा तो इतना बराबर दिया हुआ है कितना 162√। अब इसमें कुछ कटता है तो काटिए, कटेगा 2 गुना के 4 √3 कट जाएगा कॉमन लेकर के। यहाँ पर ऐसा करते हैं एक का मान निकालना है तो देखिए यहाँ से काटते हैं √3 यहाँ से कट गया, एक √3 यहाँ से निकल जाएगा और ये √3 पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना कर दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर a² प्लस में तो इसमें गुना ना हो जाएगा 12√, तो इसमें गुना ना हो जाएगा 12√3 और बराबर हो जाए 162, ये भी 2 से गुना हो जाएगा 162 गुना माइनस यहाँ पे लिखे 2 दूना 4 और 16 दूनी 32 324 बराबर कितना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये 2 को एलसीएम लेकर के इधर गुना कर दिए इधर भेज दिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए आ गया द्विघात समीकरण में कि गुना करके लाना है कितना 324a², ठीक है। जोड़ने घटाने के बाद आना चाहिए 12√3। इस तरह के गुणनखंड में आप क्या करिए इसका 2 टर्म जो भी लिखिएगा उसमें √3 रहेगा और इसमें भी √3 रहेगा और √3 में जब गुना करिएगा तो 3 तो इसमें भी आ जाएगा। तो पहले इसको 3 से भागा लगा दीजिए, कितना बचेगा 108। अब बस केवल 108 पर काम करिए कि गुना करके आपको 108 लेके आना है और जोड़ने घटाने के बाद 12 लेके आना है। कितना 12 बोलिए 18 छक 108 होता है ना। तो इसको आप ऐसे लिखिए कि 18√3
और माइनस 6√3। देखिए इसका फायदा क्या हो, जैसे घटाएंगे तो 18 में से 6 जाएगा तो कितना 12√3, गुना करेंगे तो 18 6 का 108 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 108 या 324। तो जब भी रूट वाला आ जाए, गुणनखंड करना रहे, तो सबसे पहले √3 को जो है उसको हटा दीजिए, और √3 को हटाने का मतलब इसमें 3 से भागा लगा दीजिए। अब भागा लगाने के बाद जो 108 बचा उस पर केवल विचार करना है। अब बताइए यहाँ से जब a का मान निकालेंगे तो a बराबर डायरेक्ट लिखा जाए, इस पर एक माइनस में चला जाएगा, एक प्लस में चला जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 18√3 ये तो सपोर्ट नहीं करेगा, प्लस वाला क्या होगा 6√3, यानी जो आधार में भुजा है इसका मान आ गया है 6√3। अब पूछ रहा है बताइए आपसे कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर की जगह पर 6√3 का होल स्क्वायर, और गुना क्या ऊंचाई, ऊंचाई के रूप में कितना, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ गया 64√3, यही वाला सेम आ गया। आयतन और कुल पृष्ठफल बराबर हो गया है ना, मतलब हमेशा बराबर नहीं होगा। दिक्कत है कहीं तो बोलिएगा, आगे बढ़े, दिक्कत है ना। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 34। आगे जरा 34 दिया हुआ है, वर्ग आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। यहाँ देखिए प्रिज्म के बाद बोला, ये पिरामिड पर नहीं आया, एक प्रिज्म है जिसका आधार क्या बोला गया, वर्ग आधार वाला प्रिज्म। इसका मतलब ये हो गया कि एक प्रिज्म बनाइए जिसका नीचे भी आपका वर्ग रहेगा और ऊपर भी एक आपका वर्ग रहेगा, ठीक है, ऐसा प्रिज्म बनाया जाए। लग रहा है ये प्रिज्म हो गया, आधार में भी वर्ग है, ऊपर भी वर्ग, एक तरह से आप कह सकते हैं घनाभ का ही रूप, ठीक है। इसमें भी लंबाई चौड़ाई आपका ऊंचाई आ गया। अच्छा, इस प्रिज्म के ऊंचाई जो है कितना दिया हुआ, h बराबर 15। उसके बाद प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 608 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपका पसर पृष्ठ का एरिया मतलब चारों दीवार का एरिया भी आया होगा, प्लस में नीचे वाला और ऊपर वाला एरिया आया होगा। तो पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो दिया हुआ है डायरेक्ट, आधार का क्षेत्रफल तो नहीं पता है, आधार का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो आधार का भुजा निकाल लीजिए, ये वर्ग दिया हुआ है, इसका मतलब प्रत्येक भुजा तो बराबर ही रहा होगा, तो आधार का यदि भुजा निकल जाएगा आधार का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अब देखिए आधार का भुजा निकलेगा कैसे, तो इसका माध्यम बनाइए, कुल सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसको पकड़िए कि हम लोग भी एक टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो नीचे वाला का एरिया क्या होना चाहिए a स्क्वायर, और ऊपर वाला का एरिया a स्क्वायर जोड़ेगा तो 2a स्क्वायर, प्लस में पसर पृष्ठ का एरिया बराबर क्या होगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप कितना 4a गुना 15, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4a गुना का 15। ये देखिए निकल गया था नीचे वाला और ऊपर वाला का एरिया 2a स्क्वायर, ये निकल गया आपका पसर पृष्ठ का एरिया, और टोटल एरिया बराबर मान दिया हुआ है कितना 608 लिख सकते हैं ना। यहाँ सब a का वैल्यू निकालिए कि a का मान क्या होना चाहिए, गुणनखंड कर दिया जाए, 2a स्क्वायर प्लस में 7a और माइनस में 608 बराबर कितना। डायरेक्ट सोचना तो सोचिए कि a का मान क्या रखे कि बराबर में 0 आ जाए। 5 रखिएगा तो 25 गुना 50 60 50 300 नहीं होगा, 8 आना चाहिए लास्ट में। हाँ तो डायरेक्ट रखिए ना भाई, इसको कुछ करता है जी, दो तो कट ही ना जाएगा। a स्क्वायर प्लस में 30a माइनस में 304 बराबर कितना 0। इसको फैक्टर करिए, घटा के लाना है 300, इसको गुना करके 304 लाना है, 4 से काटेंगे तो कितना बार में, इसको फैक्टर करिए, 4 सत्ते 28, 4 छक्का 24, 4 गुना
19 किस आएगा 1976। हाँ 16 19 ना होगा। हाँ अभी सही बोला। 4 गुना के 8, यहाँ से 2 इधर चला जाएगा तो 38, 38 माइनस 8 बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 38A माइनस 8A। क्लियर है ये चीज। ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा -38 की +8, +8 होना चाहिए। ठीक है, यानी ये बराबर कंफर्म हो गया। यहाँ पर कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, यानी आधार का भुजा आपको मिल गया है। अब पूछ रहे बताइए इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने के लिए आपको पता है आयतन बराबर होना चाहिए आधार का क्षेत्रफल मतलब 8 का स्क्वायर और गुना ऊंचाई कितना 15 से गुना करिए आंसर आ जाएगा। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। खत्म हो जाएगा आज, टाइम खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े, कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया कि एक प्रिज्म का आधार समषष्ठभुज है। समषष्ठभुज का मतलब जिसकी भुजाओं की संख्या 6 होना चाहिए। ठीक है, और सम का मतलब बराबर होना चाहिए। मतलब आधार में समषष्ठभुज है जिसके सभी भुजा बराबर है, जिसकी भुजा भी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 216√3 तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें। इस बात थोड़ा सा आसान कर दिया, देख लीजिए एक बार समषष्ठभुज वाला प्रिज्म। देखिए प्रिज्म है कि पिरामिड, आप तो देख के बता सकते हैं ना कि प्रिज्म है कि पिरामिड। जो इसका नीचे है वही इसका ऊपर है, मतलब ये प्रिज्म हो गया। बताइए आधार में कौन सा भुजा है, समषष्ठभुज है। अब यही सेम बोला गया इसमें कि एक प्रिज्म का आधार समषष्ठभुज है, मतलब आधार में समषष्ठभुज बोला गया है तो आपको 6 भुजा वाला बहुभुज दिखना चाहिए जिसकी भुजा का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। यानी आधार में जो समषष्ठभुज है जिसकी भुजा का मान 6 दिया हुआ है, इसका मतलब ए वाला भुजा 6 होना चाहिए, ए भी 6 होना चाहिए, ए भी 6 होना चाहिए, ए भी 6 होना चाहिए और ए भी 6 होना चाहिए। समषष्ठभुज का मतलब ये होता है सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216√3 है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक इसका नीचे का शामिल होगा, एक ऊपर का शामिल होगा और प्लस में पसार पृष्ठ का एरिया भी शामिल होगा। उन सभी को जोड़ करके दिया हुआ 216√3। सवाल पूछा गया तो बताइए प्रिज्म का ऊंचाई क्या होगा। अब प्रिज्म का ऊंचाई निकालने के लिए जैसे ही अभी हम लोग निकाल रहे थे कि आप टोटल सरफेस एरिया जब निकालिएगा तो उसमें ऊंचाई आपका निकल करके आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर फिगर यदि बनाए कि आधार में समषष्ठभुज है जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है 6, इसकी भुजा दिया हुआ है 6। अब केवल टोटल एरिया निकालना आपको, तो सेम आपका ये ऊपर रहेगा, ऊपर भी आपका सेम ही रहने वाला। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाला का एरिया निकालेंगे। तो 2D में आप पढ़े हुए कि इसका यदि टोटल एरिया चाहिए, सब भुजा बराबर है, सब आपका 6 तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या किया जाए, इसमें आपको टोटल 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, सभी पॉइंट को यदि मिड पॉइंट से मिला दीजिएगा इस तरह से तो इसमें 6 गो त्रिभुज बनेगा, सबका सब आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी एक त्रिभुज का एरिया निकाल लिया जाए समबाहु त्रिभुज का, उसमें 6 से गुना कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा इसका। आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया, इसी के बराबर करिएगा तो निकल करके आ जाएगा। तो पहले बताइए इसका एरिया हम निकालना चाहेंगे तो 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर की जगह पे 36। अच्छा ये बताइए नीचे वाला का एरिया आ गया केवल, ऊपर वाला का तो चाहिए, तो इसमें 2 से गुना कर दें। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले एक समबाहु त्रिभुज के एरिया में हम 6 से गुना कर दिए तो निकल गया पूरे समषष्ठभुज का एरिया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमको टोटल सरफेस प्रिज्म का चाहिए, तो जो नीचे है वही ऊपर है तो इसको 2 से गुना कर दिए। अच्छा प्लस में आपको चाहिए पसार पृष्ठ का एरिया, तो पसार पृष्ठ का एरिया यदि इसका निकाला जाएगा तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप की बात करेंगे तो आधार में तो यही वाला ना है, इसका परिमाप कितना
इसको आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं इस तरह से, ऐसे रहा होगा, ठीक है। अब इसको कहाँ मिला है, इमेजिन कर लीजिए ना, बनाना मुश्किल है इसको, ठीक है। आधार का परिमाप बोलिए, 6 का 36 और गुना ऊंचाई की जगह पर पता नहीं है तो गुना h, ठीक है। इसी का मान दिया हुआ आपका कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर 216√3, यानी इतना बराबर 216√3 लिख सकते हैं। बोले इतना तक मतलब कितनी का समस्या, तो यहाँ से निकाले आधार का एरिया गुना 2 कर दिए तो ऊपर वाला भी एरिया आ गया, प्लस में आधार का परिमाप गुना ऊंचाई का मतलब लेटरल सरफेस एरिया पसार पृष्ठ का एरिया भी आ गया, दोनों का जोड़ दिए तो टोटल सरफेस एरिया का मान दिया हुआ 216√3। इसमें कोई डील करिए, कट्टा छट्टा तो काटिए, कटेगा 4 से, 4 नमक 36, 9 गुना 18 छक्का 108√3, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा कितना 36 गुना h बराबर 216√3 माइनस 108√3, कितना बचेगा, तो h बराबर होना चाहिए 108 बचेगा, 108√3 बटा कितना 36 दिया के 3 वाला कटेगा ना, यानी ऊंचाई का मान होना चाहिए 3√3, अब कैंसर हो गया। यदि इसी में आयतन पूछ दिया जाए तो आधार का क्षेत्रफल पता है गुना ऊंचाई कर देना। ठंडा पानी है कुछ संजय, ठंडा पानी लाइन बोतल, फ्रिज में पिक्चर बनाना बड़ा मुश्किल है। हो गया बेटा दे, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 36। सम चतुष्फलक का आयतन कितना होगा यदि इसके प्रत्येक भुजा का मान दिया हुआ 3√2 सेंटीमीटर। सम चतुष्फलक सुने कभी, टेट्राहेड्रॉन। देखिए सम चतुष्फलक का मतलब हो गया कि वैसा मतलब फिगर जिसका 4 फलक होना चाहिए और एक ही चीज में संभव है पिरामिड में, ठीक है। देखिए आपको हम दिखाते हैं सम चतुष्फलक। अच्छी बताइए फ्रिज में है कि पिरामिड, पिरामिड है, इसमें क्या फलक है, 3 फलक है। फलक का मतलब सरफेस एरिया, एक सतह नीचे और 3 सतह इस तरह से हो गया ना, ये हो गया चतुष्फलक। अगर जो 3D फिगर बनाया जाए तो मिनिमम फिगर आपका यही बना होगा चतुष्फलक। 3 फलक से आप 3D नहीं बना सकते, कम से कम कितना फलक चाहिए, 4 फलक चाहिए। तो जब भी सम चतुष्फलक कहीं भी लिखा हुआ दिखाई दे उसका मतलब समझिए कि एक पिरामिड होना चाहिए और जिसका आधार त्रिभुज होना चाहिए, और इस पर 3 गो जो है त्रिभुज इस तरह से खड़ा होगा और खड़ा होकर जब आकृति बंद होगा तो इसी को हम बोलेंगे सम चतुष्फलक। अगर जो सम षष्ठफलक बोलेगा तो इस तरह से घन की बात करता है कि जिसमें 6 फलक होना चाहिए। तो घन में क्या फलक होता है, घन घनों में कितना होता है, 6 होता है ना। तो सम चतुष्फलक का मतलब पिरामिड हो गया, और षष्ठफलक के बोलेगा तो घन या घनाभ की बात करेगा। तो यहाँ बोला गया है कि एक सम चतुष्फलक का आयतन कितना होगा यदि इसकी प्रत्येक भुजा की माप दिया हुआ 3√2 सेंटीमीटर है। देखिए यदि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं कि सम चतुष्फलक का, ठीक है, सम चतुष्फलक का एक ही चीज पूछवे करता है आयतन। यदि आयतन पूछेगा तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है √2/12 इंटू भुजा की 1, ठीक है। और यदि इसका सम चतुष्फलक का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जैसे सम चतुष्फलक तब ये बनेगा जब इसका चारों जो ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज होना चाहिए और सबका सब बराबर होना चाहिए। और जब बराबर हो जाएगा इसका एरिया निकालिएगा तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए और इसमें 4 से गुना कर दिया जाए। लेकिन आयतन के लिए इसका फॉर्मूला अलग होता है √2/12 इंटू भुजा की। यदि इसको निकालने के लिए प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप नोट कर लीजिए √2/12 इंटू भुजा की। अगर इसका मान निकालिएगा तो और बढ़िया, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कैसे आया √2/12।
निकाल के दिखा दे। हाँ तो निकाल लेते हैं, कुछ और अलग चीज सीखने को भी मिल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, रुक जाइए, नोट मत करिए। दिखाई दे रहा है सम चतुष्फलक? ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा। अब ठीक है ना, सम चतुष्फलक, इसका 4 फलक हो गया। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या चाहिए? इसका पिरामिड का आयतन बराबर याद है फॉर्मूला क्या? 1/3 की 1/2, 1/3 मतलब एकदम शंकु, जैसे पिरामिड है तो शंकु को याद करिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर इंच। यहाँ भी आपका इसका आयतन निकालना पड़ेगा। यदि इसका हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल। और जब भी सम चतुष्फलक रहेगा तो सम चतुष्फलक की एक खासियत क्या है? इसका जो चारों फलक वो बराबर होना चाहिए, और जो भी भुजा यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब भुजा इसका आपस में क्या होगा? सब बराबर होगा। तो जैसे ही बराबर करिएगा तो सबका सब संभव त्रिभुज बन जाएगा। अब बताइए, यदि आप लिखिएगा कि 1/3 आधार की भुजा को माप यदि a मान लेंगे तो सब इसका क्या होना चाहिए? सब पे ही ना हो जाएगा, सब ये हो गया। अब बताइए 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब गुना ऊंचाई। अब ऊंचाई कौन सा? तिरछी ऊंचाई की तिर्यक कोण की एकदम इसका बीच में जो ऊंचाई है वो वाला ऊंचाई चाहिए, बीच वाला ऊंचाई चाहिए। अच्छा, बीच वाला ऊंचाई के लिए यहाँ से हम लंब डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका ऊंचाई का मान चाहिए, ये वाला ऊंचाई ना। देखिए ध्यान दीजिए, इस ऊंचाई का मान निकालना है। आइए जरा यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन करिए। आपको पता क्या है? ये सम चतुष्फलक है जिसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ये सब आपका दिया हुआ है। तो ये भी ये हो गया, ये भी भुजा ये हो गया, ये भी भुजा ये हो गया। ये दो तिर्यक जो कोण है इसका भी माप कितना है? ये हो गया, सब ये हो गया। आपको ये वाला ऊंचाई चाहिए बगल में, बस ऊंचाई से गुना करिएगा तुरंत वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। ऊंचाई का मान निकालना है तो ऊंचाई का कनेक्शन जो है दो तरीका से कर सकते हैं। जैसे ये वाला ऊंचाई चाहिए तो इसका मान तो पता है कितना? ये इसका मान पता है ना। अच्छा, इसका भी मान आपको पता है। ये जो होता है आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में यदि ये पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो मान होता है ये आपका होता है बाहरी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक होता है आंतरिक त्रिज्या। यदि इसकी बात की जाए तो ये होता है a/√3। यदि इसकी भुजा की माप ये दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होता है? a/√3, और नीचे वाला होता है a/√3। याद है ये चीज? नहीं याद है? और बाह्य त्रिज्या का मान a/√3, आंतरिक त्रिज्या का मान a/√3 नहीं याद है? ये दूसरा तरीका सब आपको बताते हैं। पहले यहाँ पर समझिएगा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा की माप ये दिया हुआ है। इसका ऊंचाई बता सकते हैं कितना होगा? ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, इसका ऊंचाई यही ना होता है। अच्छा, इसका अगर जो हम जी की बात करेंगे, केंद्रक की बात करते हैं, इसका केंद्रक जो होता है वो 2:1 में इसको डिवाइड करता है। ये वाला ही पढ़े हैं, टूटी में बताए होंगे सर कि जो त्रिभुज में केंद्रक होता है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ऊपर के साइड में 2 और नीचे के साइड में क्या होता है? 1 होता है। ये जो पूरा ऊंचाई निकाला है, इस ऊंचाई का मान कितना है? √3/2 इंटू भुजा। अब इसका हम ये वाला भाग चाहिए, ऊपर वाला भाग चाहिए, तो इसके लिए पूरा देखिए 2:1 का मतलब टोटल कितना हो रहा है? 3। इसका तुलना करना पड़ेगा कितना से? √3/2 गुना a, इसका तुलना कितना से? 3 से। और ऊपर वाला भाग चाहिए तो 2 से। 2 से जब गुना करेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 बार में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a/√3। तो जब एक त्रिभुज देख रहे हैं, नीचे वाला में जो त्रिभुज देख रहे हैं, तो जो यहाँ से इसका हाइट ऊंचाई गया है वो केंद्रक पर गया है। और केंद्रक जो होता है इसमें देखिए कि ये वाला जो भाग है वो कहीं ना कहीं इस त्रिभुज का ऊंचाई का काम कर रहा है, इसको 2:1 में बांटता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मान निकल के आया है a/√3। तो आपको निकालना है ये वाला, ये ऊंचाई निकालना है। इसका मान कितना है? a, इसका मान a/√3। यदि इसका एज का मान निकालिएगा तो त्रिभुज का एज जब निकालिएगा तो एज बराबर हो जाएगा √, देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ से इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ से हो गया परपेंडिकुलर। बताइए इसका मान क्या है? a/√3, इसका मान a है, तो क्या एज का मान निकल सकता है? जब एज निकालिएगा तो a² माइनस a²/3 कितना बचेगा? 2a²/3 ना, यानी h बराबर 2a² का मतलब √2/√3 इंटू ये बाहर निकल जाएगा। 2a²/√3 था तो √2/√3 a² बाहर निकल गया तो कितना? a। इस ऊंचाई को उठा करके यहाँ पर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा √2/√3 और गुना क्या? a, कटेगा कुछ? a √3 से
√3 कैंसिल, और भुज देखिए इसका फार्मूला निकल के आ गया आपका, ऊपर कितना √2, नीचे कितना 12 गुना 1, यानी चतुष्फलक का जो आयतन होता है वो √2/12 इंटू भुजा क्यूब होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है, ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, नोट करना है, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, नोट करना है। ये सब चीज ज्योमेट्री में ज्यादा डिटेल से पाया जाता है। ये सब फिगर जानते हैं, बहुत मेहनत से बनाए, आज नहीं 2015 का बना हुआ है सब चीज लकड़ी का, यही चलते बनाते हैं। कुछ कुछ कम से कम देख के विजुअलाइज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ तो पता नहीं चलता है। अंदर जा रहा हूँ। उसको लिख लीजिएगा, सम चतुष्फलक का आयतन बराबर √2/12 इंटू भुजा। हो गया, बता दो इसको, जहां भी सम चतुष्फलक दिखाई दे इसका आयतन का मान पूछे, सीधा इसे वैल्यू पुट कर दिया जाए। जैसे इसी का आयतन पूछा गया, वॉल्यूम बराबर तो लिख सकते हैं और √2/12, भुजा क्यूब बराबर कितना 3√2 का होल क्यूब, इसको डिवाइड करिए आंसर आ जाएगा। √2/12 भुजा क्यूब करिए तो कितना आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, और √2 का भी तो होल क्यूब करना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा 2√2, यही ना आएगा। इसको काटिए, 4 तिया के 12, 9 तिया 27, ये कटेगा 2 दूना के 4, ये √2 और √2 मिल करके इसको काट देगा 2 को, बचेगा कितना 9 सेंटीमीटर की आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चतुष्फलक और चतुर्भुज में अंतर क्या है, कौन बता सकते हैं? चतुष्फलक और चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और चतुष्फलक लिखा रहता है, सम चतुर्भुज और सम चतुष्फलक, इन दोनों में अंतर क्या है? उसमें 2D हो गया, ये 3D हो गया, सीधा बोलिए ना। अरे चतुर्भुज की बात कर रहा है या सम चतुर्भुज की बात कर रहा है तो प्लेन पर ही ऐसे बनाइएगा, यही ना चतुर्भुज है। लेकिन चतुष्फलक की बात कर रहा है तो 3D की बात कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होगा, तो इसके लिए इसका आयतन भी आएगा। लेकिन कभी चतुर्भुज का आयतन सुने हैं कि सम चतुर्भुज का आयतन क्या होगा, इसका आयतन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 2D, ये हो गया 3D। बस फलक पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ फलक हो गया तो 3D में आ गया, पिरामिड में आ गया, और चतुर्भुज हो गया तो आपका 2D में चला गया। क्लियर है जी? आगे जरा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 37, उसके बाद 38, 39 भी है। आइए देखते हैं 37। दिया हुआ है कि एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज, पिरामिड बोला गया है, इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा है 10√3 सेंटीमीटर। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? आइए जरा गौर करिए, पिरामिड बोला गया है जिसका आधार जो है वो आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या इसको आप बोल सकते हैं कि नहीं? पिरामिड
आधार पर समबाहु त्रिभुज, यानी एक तरह से चतुष्फलक की ही बात कर रहा है, नाम केवल बदल दिया गया। आधार में समबाहु त्रिभुज है, इसको पिरामिड बनाया गया है, तो आधार में समबाहु त्रिभुज रहेगा तो एक सरफेस नीचे रहेगा और 3 सरफेस ऐसे आएगा तो चतुष्फलक भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। अब आइए यहाँ से हम एक बार फिगर यहाँ बना लेते हैं। आधार में समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, इस पर पिरामिड बना देना ऐसे। अब इसका दिया हुआ कि जिसकी भुजा 10 कितना है, 10√3, ये भी हो जाएगा 10√3, ये भी 10 कितना 3। अब इसमें इस सभी को बराबर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सम चतुष्फलक की बात तो नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि पिरामिड है जिसका आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो हो सकता है कि आधार समबाहु त्रिभुज है, इसको इतना लंबा भी तो बनाया जा सकता है, तो सब भुजा तो बराबर नहीं होगा, लेकिन जहाँ सम चतुष्फलक होता है वहाँ सब भुजा आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो। लेकिन यहाँ पर ये यदि 10√3 आधार में सब भुजा है तो ये सब 10√3 होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अब उसके बाद बोला गया है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 270√3 है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। आइए हम लोग इसका टोटल सरफेस निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले निकालना पड़ेगा, नीचे वाला का एरिया निकालेंगे तो कितना होना चाहिए, आधार वाला का एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर करेंगे तो 10√3 का स्क्वायर, ये आधार का एरिया आ गया। तो आधार में तो केवल एक ही, इसका ऊपर तो कोई एरिया नहीं रहेगा तो नीचे वाला आ गया। प्लस में क्या चाहिए, पसर्व पृष्ठ का एरिया, और पिरामिड के पसर्व पृष्ठ का एरिया बराबर बताए थे कि 1/2 आधार का परिमाप अगुना तिरछी ऊंचाई, दिखाया ना। यदि पिरामिड का पसर्व पृष्ठ के एरिया की बात करेगा तो 1/2 आधार का परिमाप अगुना तिरछी ऊंचाई, ये वाला तिरछी ऊंचाई चाहिए, ये वाला चाहिए। यदि तिरछी ऊंचाई निकल जाएगा तो फिर इससे कनेक्ट करके फिर इसका मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई का मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए, जब तिरछी ऊंचाई निकल जाएगा तो इसका पहले ये नीचे वाला मान निकालना पड़ेगा, ये वाला, तब जाकर निकलेगा ये वाला। तो आइए यहाँ से मानकर चलते हैं ये तिरछी ऊंचाई ये वाला है, ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई हो गया। आपसे पूछा गया ये वाला ऊंचाई, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आपसे निकालना ये हो गया आपका लाल वाला ऊंचाई, ये हो गया तिरछी ऊंचाई, इसको बोलेंगे क्या, एल, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, आधार का एरिया निकाल लिए, प्लस में जब पसर्व पृष्ठ एरिया निकालिएगा तो 1/2 आधार का परिमाप कितना 10 दिया 30√3 और गुना क्या ऊंचाई की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, एल। इतना बराबर दिया हुआ कितना 270√3। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए यहाँ पर कुछ काट छाट करना है तो कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 10 ना के 100 और 100 गुना 300 प्लस इसको काट देते हैं 15 बार में, ये हो जाएगा 15√3 एल बराबर 270√3। ये भी कटेगा 150 बार में, 150√3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, अरे 150√3 इधर जाके माइनस हो जाएगा 120√3, 120। जब एल का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 120√3 बटा में 15√3, ये √3 से √3 कैंसिल, 15 8 120, 8 बार में, ये 8 बार में कट गया। एल का मान कितना आ गया 8। अब देखिए ध्यान दिया जाए, ये किस तरह का नहीं बना हुआ है, देखिए इसमें हम लोग क्या निकाल लिए हैं, ये आपका ऊंचाई, ये बीच वाला निकालना है, ठीक है। अभी आप लोग क्या निकाले हैं, तिरछी ऊंचाई, ये निकल गया है। जब तिरछी ऊंचाई निकल गया है, ये वाला इसका मान निकाल लिए कितना 8। तो जल्दी कर दिए, कहाँ पे, अच्छा ये 75 बार में कटेगा, ये 75 बार में कटेगा। ठीक है 75 चौके 300, ठीक है। 75√3 माइनस हो जाएगा तो एल बराबर होना चाहिए 195√3 बटा कितना 15√3 कटेगा जी, √3 से √3, 15 से एक बार में 15 से 45, 13 बार वाला कट जा रहा है, कट जाएगा। तो एल का मान कितना आ गया 13। अब थोड़ा गौर करिए, मेन आपको यहीं पर विजुअलाइज करना है, ठीक है। ये आपका पिरामिड है, आधार में समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा पता है 10√3, पता है ना ये चीज। अच्छा उसके बाद आपको ये ऊंचाई निकालना है, तिरछी ऊंचाई आपको पता हो गया कितना 13, ये तिरछी ऊंचाई ए वाला मान पता हो गया, तो इससे कनेक्ट करिएगा तब ना इसका मान आएगा। अब इसका कनेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि पहले ये पूरा मान निकाल लीजिए। ऐसे यदि इसको याद रखते हैं, ए मान होता है a/2√3, ये वाला होता है a/√3, ज्यादा आसान होगा। यदि याद नहीं रखते हैं तो इस कंडीशन में आपको ऐसे निकालने के लिए सिखा दिया जाए कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और भुजा कितना दिया हुआ है 10√3, ये भी कितना 10√3, ये भी कितना 10√3,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए दो भाग होता है, एक ऊपर वाला और एक आपका नीचे वाला, ये दो होता है, एक होता है, ठीक है। जब तिरछी ऊंचाई आएगा, तिरछी ऊंचाई, तो इसका कनेक्शन होगा नीचे वाला से, होगा ना जी। लेकिन जब तिरिया कोर आएगा तो इसका कनेक्शन होगा ऊपर वाला से, ठीक है। तो यहाँ पर तिरिया कोर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्या निकाले हैं, तिरछी ऊंचाई, तो इसका कनेक्शन होगा नीचे वाला। 2:1 में जो 2 है जो ऊपर होता है और 1 जो होता है वो नीचे होता है। तो बताइए कि पहले पूरा इसका ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा 10 रूट कितना 3, और इसका तुलना कितना से 3 से, नीचे वाला मान चाहिए तो 1 से, ठीक है। कटेगा कुछ, ये √3 मिलके 3 को काट देगा, ये 2 बचे के 10, कितना आ गया 5, यानी इसका लंबाई आपका निकल के कितना आ रहा है 5। यानी जो नीचे वाला भाग ये देख रहे हैं ये निकल के कितना आ रहा है, लिख दे यहाँ पर इसको, ये वाला लंबाई आ गया 5, ये हो गया कितना 13, तो 5 12 13, बेस का मान 12 आंसर हो गया। इसमें थिंकिंग आपको करना पड़ेगा, अर्थमेटिक नहीं है, लाभ हानि निकाल लिए, परसेंटेज निकाल लिए। हाँ वही तो, अब तो और ज्यादा आसान है, ठीक है। यदि नीचे वाला चाहिए समबाहु त्रिभुज में इसका मान चाहिए तो ये बाई 2√3, और ऊपर वाला मान चाहिए तो ये बाई √3, ज्यादा आसानी से होगा। यहाँ पुट कर दिए 10√3, 5 आ जाएगा। ये वाला याद रखते तो बहुत बढ़िया है कि नीचे वाला मान जो छोटा होता है a/2√3 होता है, बड़ा वाला a/√3 होता है। हो गया, बता दें। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 38 और 39 लास्ट हो जाएगा। एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसका भी फिगर बनाए हुए पिरामिड दिखाई दे रहा है, वाला पिरामिड है ना, आधार में क्या है, आधार में त्रिभुज है, वर्ग है, ठीक है, वर्ग मानकर चलिए। तो एक पिरामिड है जिसकी भुजा आधार में वर्ग है, जिसकी भुजा कितना 8, यानी इसकी भुजा सब जो है चारों कितना हो गया 8। उसके बाद दिया हुआ है पिरामिड की ऊंचाई 16 है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऊंचाई में होती, पिरामिड की ऊंचाई 16 बोला गया तो कौन सा ऊंचाई बोला गया, ये बीच वाला लंबवत ऊंचाई, रेड वाला जो दिया इसी ऊंचाई के बारे में बोला गया है। और उसके बाद पूछा तब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आधार का क्षेत्रफल 1 हो जाएगा और प्लस में इसके पसर पृष्ठ का एरिया, पसर पृष्ठ का एरिया में काम करता है तिरछी ऊंचाई, 1/2 आधार का परिमाप अब गुना तिरछी ऊंचाई। तो कहीं ना कहीं तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा आपको। अब बताइए इसका खुद इमेजिन करिए कि इसका मान दिया हुआ ऊंचाई कितना 16 और पूरा आधार कितना है, भुजा कितना है 8, तो ये वाला कितना हो जाएगा आधा, ये पूरा भुजा है 8 तो आधा कितना 4, ये कितना 16। तो क्या तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ये 4 है ये 16 है, तो इसका मान निकालिए कितना आएगा, जल्दी से निकालिए। इसका मान 8 दिया हुआ है, ये भी 8 दिया हुआ है, सब बराबर है, ठीक है। ये ऊंचाई का मान दिया हुआ है 16, इसका मान 4, इसका मान 16, इसका मान बोलिए एल का मान 16 का स्क्वायर करने गए थे, 16 का स्क्वायर
और उसे जल्दी में करना तो रेशियो निकाल लीजिए ना। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका दिया हुआ 16, ये दिया हुआ कितना 4, इसको 1 बोलेगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 16 1 17, रूट ओवर 17 होना चाहिए। अच्छा कितना बार में काटे थे 4 बार में काटे थे ना, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 रूट 17 हो जाए। इस समझ में आया चीज़। जैसे आप कहीं पर लिखा हुआ रहे कि इसका मान जो है वो 8 है, ठीक है, और इसका मान है 6 है, इसका मान कैसे निकालते हैं 6 8 है तो 10 होना चाहिए। तब वही ना करते हैं कि 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 3 4 से कितना होना चाहिए 5। अच्छा 2 बार में इसको काटे थे, 2 बार में इसको काटे थे, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 गुना कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ भी आप रेशियो लगा करके जल्दी में निकाल सकते हैं। ये बताइए 16 है, 4 है, तो 4 पे 16 1 17, रूट 17 हो गया, और 4 से बगल में गुना कर देते हैं, 4 रूट 17 हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल बताइए। आधार में वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना 64, प्लस में इसका अगर जो पसर पृष्ठ का एरिया चाहिए तो 1/2 आधार का परिमाप बोलिए 8 चौके 32, अब गुना तिरछी ऊंचाई 4 रूट 17 हो जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा, कटेगा 16 बार में, ये हो जाएगा 64 प्लस का 16 चौके 64 रूट 17, कॉमन कितना 64 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस रूट 17, 64 इंटू 1 प्लस रूट 17, आंसर ये है ये वाला। जल्दी से नोट करिए, एक लास्ट है, खत्म होने वाला है, कल से पूछताछ। आइए क्लास क्वेश्चन 39 नंबर में देखा जाए। 39 में बोला गया कि एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 324 है। अब देखिए ध्यान दीजिए, फिर से बोला गया कि एक पिरामिड है जिसका आधार क्या है वर्ग, और जिसका क्षेत्रफल 324 है। मतलब आधार में जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इसका एरिया 324 है। क्या भुजा बता सकते हैं कितना होगा 18, यानी आधार में जो आपका वर्ग है यही से आ जाएगा, नहीं आएगा। आधार में एक आपका वर्ग हो गया, ठीक है, और पिरामिड बनाना तो यहाँ पे एक पॉइंट लेकर के चारों को मिला दीजिए। बताइए एरिया 324 तो भुजा कितना 18। उसके बाद देखिए बोला गया है कि जिसका क्षेत्रफल 324 है, यदि पिरामिड का आयतन दिया हुआ 1296, इसका वॉल्यूम जो है इस पिरामिड का वो दिया हुआ 1296, तो पूछ रहा है बताइए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र नहीं होना चाहिए, लेटरल सरफेस है ना, लेटरल का मतलब होता है पसर, इसमें वक्र कहाँ से आएगा, वक्र का मतलब सीधा कर्व होता है, लंबा हुआ, इसमें वैसा एरिया है वो तो बेलन शंकु गोला में ना होता है। यहाँ पर इसको कर लीजिए पसर पृष्ठ का एरिया, लेटरल का मतलब पसर होता है, ठीक है। पसर पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, पिरामिड का पसर पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार का परिमाप का गुना ऊंचाई, कौन सा तिरछी ऊंचाई। तो सबसे पहले इसका तिरछी ऊंचाई निकाल लिया जाए। तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए इसका एक ऊंचाई यहाँ पर आता है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका तिरछी ऊंचाई हो गया। तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऊंचाई का मान चाहिए। अब ऊंचाई निकालने के लिए देखिए क्लू दिया हुआ है, इसका आयतन कितना है 1296। तो पहले आयतन बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल 324 और गुना ऊंचाई, ये आयतन निकल गया। IC का मान दिया हुआ कितना 1296, कटेगा 3 से काटिए, 108 दिया के 324 कटेगा, इससे 12 बार में 1200 और 12 की 96, 12 बार में कट जाएगा। यानी एज का मान कितना, कौन सा एज, ये तो लंबवत ऊंचाई का मान आ गया, यानी ये वाला एज का मान कितना आ गया 12। अच्छा ये पूरा 18 है तो ये बताइए 9, तो 3 दिया 9, 4 दिया 12, तो ये वाला मान तिरछी ऊंचाई का मान 15 आ गया। इसका चाहिए आपको लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पसर पृष्ठ। पसर पृष्ठ का यदि क्षेत्रफल चाहिए तो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप, बोलिए 18 चौके 72, और गुना कैसी ऊंचाई तिरछी ऊंचाई कितना 15, ये देखिए कटेगा 36 गुना 72 गुना करिए 15 छक्का 90, 9 15 दिया 45 और 9 45 और 9 53 54 540 आपका आंसर हो जाएगा 540।
भाई कल से पूछताछ होगा, बना करके आइएगा। पैकेज मिला हुआ है ना एलईडी का पैकेज? क्या किस है ना 200 275